महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोल दिया है। एक मीडिया से बातचीत के दौरान उद्धव ने कहा 2014 और 2019 में उन्होंने शिवसेना को चुराने की कोशिश की और वो जानते थे कि गद्दार का भविष्य जारी नहीं रहेगा, वे सभी अयोग्य घोषित हो जाएंगे। वो शिवसेना को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। तब मुंबई का महत्व बढ़ गया था, लेकिन अब दिल्ली में बैठे ये दो लोग इस सब को मिटा रहे हैं। अब सभी व्यवसाय या तो जा रहे हैं या फिर गुजरात की ओर रुख कर रहे हैं। कल एक हीरा व्यवसाय गुजरात चला गया। आप मुंबई के महत्व को खत्म कर रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय से चल रही खींचतान 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक झटके में थम गई थी। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुना दिया था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया था। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया था। यानी कहा जाए तो केवल 8 महीने के भीतर उद्धव ठाकरे से उनके पिता की विरासत छीन ली गई। महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय से चल रही खींचतान 17 फरवरी चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक झटके में थम गई। दरअसल चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुना दिया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया। यानी कहा जाए तो केवल 8 महीने के भीतर उद्धव ठाकरे से उनके पिता की विरासत छीन ली गई। आइए जानते हैं आखिर शिंदे गुट की बगावत से लेकर उद्धव गुट की हार के बीच किस तरह से कानूनी और सियासी जंग जारी रहे। पिछले साल जून में शिवसेना नेता शिंदे ने महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए बगावत कर दी। शिंदे शिवसेना के 35 से अधिक विधायकों को लेकर अपना अलग गुट बना लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में मानो भूचाल आ गया। शिंदे महाविकास अघाड़ी को तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को फिर से स्थापित करने के पक्ष में थे। उन्होंने वैचारिक मतभेदों और कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा अनुसूचित व्यवहार के कारण उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी या गठबंधन को तोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने अनुरोध के समर्थन को और बल देने के लिए अपनी पार्टी से 2/3 सदस्यों को इकट्ठा किया। ये संकट 21 जून 2022 को शुरू हुआ था, जब शिंदे को और कई अन्य विधायक भाजपा शासित गुजरात में सूरत में जाकर किसी होटल में छुप गए थे। शिंदे के विद्रोह से परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शिंदे ने सफलतापूर्वक भाजपा शिवसेना गठबंधन को फिर से स्थापित किया और 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने।